श्रीमद्भागवत गीता श्री हरि द्वितीय संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान स्वरूप है। इसी से भक्त भागवत गण भगवत भावना से श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा आराधना किए करते हैं। भगवान व्यास सरीखे भगवत स्वरूप महापुरुषों को जिसकी रचना से ही शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अपने अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंस मेघकमलं ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद्भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस एक ही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्या का तो यह भंडार ही है। विद्या भागवतावधि प्रसिद्ध है। इस परम हंस संहिता का यथार्थ आनंद तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमा तक मिल सकता है, जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्तिपूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इसका पारायण करते हैं। यूँ तो श्रीमद्भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पारायण से लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोगों के उल्लेख हैं, जैसे नारायण कवच से समस्त विघ्नों का नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति, पुंसवन व्रत से समस्त कामनाओं की पूर्ति, गजेंद्र अस्तवन से ऋण से मुक्ति, शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश, पयोव्रत से मनोवांछित संतान की प्राप्ति, सप्ताह श्रवण या पारायण से प्रेम तत्व से प्रेत तत्व से मुक्ति। इन सब साधनों का भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से प्रयोग किया जाए तो इसमें इनके भगवत प्राप्ति के पथ में बड़ी सफलता मिलती है। श्रीमद्भागवत के सेवन का यथार्थ आनंद तो भगवत प्रेमी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान छोड़कर और केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद्भागवत का अध्ययन करते हैं, वे ही इसके भावों को अपने अपने अधिकार के अनुसार हृदयंगम कर सकते हैं। गीता प्रेस के द्वारा श्रीमद्भागवत के प्रकाशन का विचार लगभग 24-25 वर्ष पहले से हो रहा था, परंतु कई कारणों से उसमें देर होती गई। फिर पाठ का प्रश्न आया, खोज आरंभ हुई, टीकाओं और पुरानी प्रतियों को देखा गया। अंत में पूज्यपाद गोलोकवासी श्री मनमध्व गौड़ संप्रदायाचार्य गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी शास्त्री और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल परम श्रद्धेय विद्वद्वर डॉक्टर श्री गोपीनाथ जी कविराज M.A. से परामर्श किया गया। श्री कविराज महोदय के परामर्श, प्रयत्न और परिश्रम से काशी के सरकारी सरस्वती भवन पुस्तकालय में सुरक्षित प्रायः 800 वर्ष की पुरानी प्रति देखी गई और गीता प्रेस के विद्वान शास्त्रियों के द्वारा उससे पाठ मिलाया गया। इसके लिए हम श्रद्धेय श्री कविराज जी के हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके
पाठ निर्णय में मथुरा के प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी से बड़ी सहायता मिली थी। एतदर्श हम उनके कृतज्ञ हैं। इसी समय श्रीमद्भागवत के अनुवाद की बात भी चली और मेरे अनुरोध से प्रिय श्री मुनिलाल जी, वर्तमान में श्रद्धेय स्वामी सनातन देव जी, ने अनुवाद करना स्वीकार किया और भगवत कृपा से उन्होंने सन 1989 के आषाढ़ में उसे पूरा कर दिया। उक्त अनुवाद का संशोधन श्री वल्लभ संप्रदाय के महान विद्वान गोलोकवासी श्रद्धेय देवर्षि पंडित श्री रामनाथ जी भट्ट, अपने ही साथी पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री और भाई हरिकृष्ण दास जी गोयंद का के द्वारा करवाया गया। तदनंतर संवत 1997 में श्रीमद्भागवत का अनुवाद सहित पाठ भेद की पाद टिप्पणियों से युक्त संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसको भावुक पाठकों ने बहुत ही अपनाया। इसी के साथ साथ मूल पाठ का गुटका संस्करण भी निकाला गया, जिसको अब तक 1,08,250 प्रतियाँ छप चुकी हैं। इसके अनंतर संवत 1998 में कल्याण का भागवतांक प्रकाशित किया गया। इसमें अनुवाद की शैली कुछ बदल दी गई। इस अनुवाद का अधिकांश हमारे अपने ही पंडित श्री शांतनु बिहारी जी द्विवेदी, वर्तमान में श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज ने किया। कुछ श्री मुनिलाल जी तथा पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने भी किया। फिर द्वितीय महायुद्ध के कारण कई तरह की अड़चनें आ गई। श्रीमद्भागवत के ये दोनों खंड और श्रीमद्भागवतांक दोनों ही अप्राप्य हो गए। पुनः प्रकाशन की बात बराबर चलती रही, पर कुछ न कुछ अड़चनें आती ही रही। भागवतांक वाली नई शैली के अनुसार अनुवाद में संशोधन करना हमारे पंडित श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी M.A. शास्त्री ने आरंभ भी किया, परंतु अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उनसे वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। गत फाल्गुन में श्रद्धेय स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज गोरखपुर पधारे। यूं ही प्रसंगवश बात चल गई और उन्होंने कृपा पूर्वक इस काम को करना स्वीकार कर लिया। तदनुसार कार्य आरंभ हो गया और भगवत कृपा से अब यह छपकर पाठकों के सामने प्रस्तुत है। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज महीनों तक लगातार अथक परिश्रम करके यह कार्य नहीं करते तो आज इस रूप में इसका प्रकाशित होना संभव नहीं था। इसलिए हम लोग तो स्वामी जी महाराज के कृतज्ञ हैं ही, भागवत के प्रेमी पाठकों को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इस संस्करण में अधिकांश अनुवाद भागवतांक मुख्यतया पंडित श्री शांतनु बिहारी जी के द्वारा अनुवादित के अनुसार ही है। कुछ अनुवाद तथा बहुत सी अन्य सामग्री पूर्व प्रकाशित श्रीमद्भागवत के दोनों खंडों श्री मुनिलाल जी के द्वारा अनुवादित के अनुसार भी है। भागवतांक के भावानुवाद में भी पंडित श्री शांतनु बिहारी जी के साथ साथ श्री मुनिलाल जी भी और पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री का कुछ हाथ था। उसी प्रकार इसमें भी है। इसी से अनुवाद के रूप में किन्हीं एक महानुभाव का नाम नहीं दिया गया है। नाम रूप के परित्यागी पूज्यद्वय सन्यासी महोदय श्रद्धेय श्री अखंडानंद जी महाराज के अनुसार भी है। भागवतांक के भावानुवाद में भी पंडित श्री शांतनु बिहारी जी के साथ साथ श्री मुनिलाल जी और पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री का कुछ हाथ था। उसी प्रकार इसमें भी है। इसी से अनुवाद के रूप में किन्हीं एक महानुभाव का नाम नहीं दिया गया है। नाम रूप के परित्यागी पूज्योदय सन्यासी महोदय श्रद्धेय श्री अखंडानंद जी महाराज और श्रद्धेय श्री सनातन देव जी महाराज तो नाम न देने से प्रसन्न ही होंगे। हम तो इन दोनों ही
महानुभावों का कृपा प्रसाद मानते हैं और दोनों के ही कृतज्ञ हैं। पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री संपादकीय विभाग के सदस्य हैं, अतः उनके नाम की पृथक आवश्यकता भी नहीं। पाठकों की जानकारी के लिए यह परिचय दिया गया है। वस्तुतः अनुवादक महोदयों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया है कृपा पूर्वक ही किया है और उनकी कृपा तथा सद्भावना हमें सदा सहज ही प्राप्त है। इसमें श्लोकों का केवल अक्षरानुवाद नहीं है। पाठकों को श्लोकों का भाव भली भांति समझाने के लिए श्लोकों में आए हुए प्रत्येक शब्द के भाव की पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे छोटे वाक्यों में उनकी व्याख्या की गई है। साथ ही बहुत विस्तार ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। इसे अनुवाद ना कहकर सरल संक्षिप्त व्याख्या कहना अधिक उपयुक्त होगा। स्थान स्थान पर विशेष करके दशम स्कंध में कई जगह श्री भगवान की मधुर लीलाओं के रसास्वादन के लिए और लीला रहस्यों को समझने के लिए नई नई टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं, जिससे इसकी उपादेयता और सुंदरता विशेष बढ़ गई है। साथ ही आरंभ में स्कंद पुराणोक्त एक छोटा महात्म्य, श्रीमद् भागवत की पूजन विधि आदि, सप्ताह पारायण की विधि तथा आवश्यक सामग्री की सूची एवं अंत में स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य और विस्तृत प्रयोग विधि दे दी गई है। इसीलिए पहले संस्करण की अपेक्षा इसमें पृष्ठ भी बहुत बढ़ गए हैं, चित्र भी अधिक दिए गए हैं। ये कुछ इस संस्करण की विशेषताएं हैं। इसके पाठ, संशोधन, अनुवाद, रूप संशोधन आदि में गोस्वामी श्री चिम्मन लाल जी और पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री बड़ा काम किया है। सभी बातों में सावधानी रखी गई है। तथापि इतने बड़े ग्रंथ की छपाई में जहाँ तहाँ भूलें अवश्य रही होंगी। कृपालु पाठकों से प्रार्थना है कि उन्हें पाठ, अनुवाद या छपाई में जहाँ भूल दिखलाई दे कृपया वे ब्यौरेवार लिख दें, जिससे आगामी संस्करण में यथा योग्य संशोधन कर दिया जाए। सुहृदय पाठकों से प्रार्थना है कि असावधानतावश होने वाली भूलों के लिए वे क्षमा करें। अंत में निवेदन है कि यह सब जो कुछ हुआ है इसमें भगवत कृपा ही कारण है और सब तो निमित्त मात्र है। मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और अपने प्रति श्री भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ, जिससे इधर कई महीने प्रायः श्रीमद् भागवत के ही पठन चिंतन आदि में लगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार।